दोस्तों, कहते हैं कि एक पॉजिटिव इंसान के पास हर समस्या का एक समाधान होता है, लेकिन एक नेगेटिव इंसान के पास हर समाधान का एक समस्या होता है। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में भारत का हर चौथा आदमी मानसिक तनाव से परेशान है, लेकिन हर मानसिक तनाव की शुरुआत बहुत सारे नेगेटिव विचारों से होती है और ज़्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि आखिर वो अपने नकारात्मक विचारों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इसे दो साधुओं की छोटी सी कहानी से समझते हैं। दोस्तों, बहुत साल पहले एक गांव में दो संत रहते थे। दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में अपना जीवन यापन करते थे। रोज सुबह उठकर ये दोनों बगल के गांव में ही भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। दिन भर में जो मिल जाता था उसी को खाकर ये दोनों मस्त हो जाते थे और इसके बाद ये दोनों भगवान के भजन में मस्त होकर रहते थे। लेकिन दोस्तों, तभी अगले दिन ये दोनों साधु अलग अलग गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं और तभी इन साधुओं के गांव में जोरों का आंधी और तूफान आ जाता है, जिसमें इनकी आधा झोपड़ी तूफानों के साथ उड़कर चली जाती है। और तभी ये दोनों साधु भिक्षा मांगकर शाम को अपने गांव आते हैं। तभी एक साधु अपनी आधी टूटी हुई झोपड़ी को देखकर भगवान को कोसने लगता है और वो सोचता है कि मैं रोज भगवान का भजन करता हूँ, मैं रोज सुबह उठकर भगवान का मंदिर जाता हूँ, फिर भी भगवान ने मेरे झोपड़ी को नहीं बचाया। और ये सब सोचकर ये साधु बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था और अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से भर रहा था। लेकिन वहीं दूसरा साधु आधी बची हुई झोपड़ी को देखकर खुश हो रहा था और वो सोच रहा था कि इतना भारी आंधी तूफान आया, लेकिन फिर भी भगवान ने मेरी आधी झोपड़ी को टूटने नहीं दिया। शायद भगवान ने मेरी विनती को सुन लिया। मैं जो रोज सुबह उठकर मंदिर जाता हूँ उससे भगवान खुश हो गए। और इस प्रकार ये साधु अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भर रहा था और इसके बाद वो पहला साधु नकारात्मक विचारों के साथ दुख में अपना जीवन जीने लगा, लेकिन वो दूसरा साधु अपने सकारात्मक विचारों के साथ सकारात्मक जीवन जीने लगा। दोस्तों, इस कहानी से जो हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन हम उस परिस्थितियों को कैसे देखते हैं, उस पहले साधु की तरह देखते हैं जो आधी टूटी हुई झोपड़ी को देखकर नकारात्मक विचारों से भर गया, या फिर हम अपने परिस्थिति को उस दूसरे साधु की तरह देखते हैं जो अपनी आधी झोपड़ी को बचा हुआ देखकर सकारात्मक सोचता है और अपने जीवन को खुशियों से भर लेता है। दोस्तों, वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी इस तरह की कहानियों को जरा सा भी पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।